बच्चों, हम सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है, इस पर बात कर रहे थे। तो क्या होता है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखाई दे। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल होती हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। यानी बचपन से हम ये सुनते आते हैं कि इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, ये कट्टर होते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं, तो ये शाकाहारी होते हैं। ये विभिन्न तरह की जो बातें हम बचपन से सुनते आते हैं, वो हमारे दिलो दिमाग में बैठती चली जाती हैं और ये जो पूर्वाग्रह है ये जल्दी नहीं हटता है, या जीवन आपके मन मस्तिष्क पर छाया रहता है और हम अपनी धारणाएं भी उसी तरह से उस धर्म के समुदाय के प्रति बना लेते हैं। और सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। यानी ये जो हमारी सोच बचपन से बनती जाती है, वो जैसे जैसे हम प्रौढ़ होते जाएंगे हमारी सोच भी प्रौढ़ होती चली जाती है। और राजनीतिक क्षेत्र में फिर क्या होता है कि एक धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के पोषक में लगा रहता है, पोषण में लगा रहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा के रूप में ले लेता है। यानी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक से जुड़ने लगता है और बहुसंख्यक से लगाव बढ़ाने लगता है। तो इस प्रकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति शुरू हो जाती है। और सांप्रदायिक आधार पर ये जो राजनीतिक गोलबंदी होती है, लामबंदी होती है, सांप्रदायिकता का ही दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम होता है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी चुनाव के समय देखते हैं, चुनाव प्रचार करने जब लोग आते हैं तो उनकी लच्छेदार भाषा को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से धार्मिक भावनाओं को, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं लोग और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये चुनावी राजनीति जो है वो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करती है। एक बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। तो जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो यही हुआ था। सांप्रदायिकता के कारण ही विभिन्न स्थानों पर असंख्य निर्दोष लोग मारे गए थे। कारण क्या था? सांप्रदायिकता थी, कट्टरता थी। तो ये जो सांप्रदायिकता होती है ये कट्टरता का रूप धारण कर लेती है और फिर दंगा, हिंसा, नरसंहार करने में कोई संकोच नहीं होता है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप विभिन्न पिक्चरों में देखे होंगे, विभिन्न मूवी में दिखाया गया है, सीरियल में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग घर बार, बसा बसाया घर बार उजड़ गया, लोग बेघर हो गए, अन्न जल के लिए मोहताज हो गए, शरणार्थी बन गए। अमीर से अमीर आदमी शरणार्थी बन गया। किसी की माँ बिछड़ गई तो किसी का बाप बिछड़ गया, किसी के बच्चे बिछड़ गए तो किसी का पूरा परिवार कत्लेआम कर दिया गया। ये सब आप विभिन्न जो है चलचित्रों के माध्यम से
आपने देखा है, आप कल्पना कर सकते हैं, उस समय भयंकर मार काट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इसकी जड़ क्या थी बच्चों? मात्र सांप्रदायिकता थी। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और अभी भी जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा का दौर चल ही रहा है। धर्मनिरपेक्ष शासन। अब ये धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमारे इस सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए, सांप्रदायिकता से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे और इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म विशेष नहीं होगा, विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे इस्लामिक स्टेट में क्या है? इस्लामिक स्टेट ही नाम पड़ा है, क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म है उनका। और भारत जबकि हिंदू राष्ट्र है लेकिन अपना राष्ट्रीय धर्म हिंदू नहीं है, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि कोई विशेष धर्म देश का धर्म नहीं होगा बल्कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और धर्मनिरपेक्षता की नीति किसके द्वारा अपनाई गई है? संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान द्वारा ही शासन चलाया जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल तैयार किया और संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है? भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। भारत में बहुत सारे धर्मों और पंथों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले भारत में रहते हैं। लेकिन भारत ने किसी एक धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, तो इंग्लैंड में ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया है। और भारत संविधान किसी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा प्रदान नहीं करता है। और संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसके अंतर्गत यह है कि आप किसी भी समुदाय के हों, धर्म के हों, अपने धर्म के अनुसार, अपने समुदाय के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार आप पूजा पाठ कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अपना आचार विचार व्यक्त कर सकते हैं। उस पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, प्रशासनिक हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। अगर कहीं भी धर्म के खिलाफ कोई कार्य होता है तो क्या होता है? शासन उसमें दखल देता है। जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा है, खतरा नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए चुनौती है। अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दैनंदिन जीवन में यानी प्रत्येक दिन के जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों, दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार हम सांप्रदायिकता
के खतरे से राजनीति को बचा सकते हैं। राजनीति जो है उसमें सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है जाति और राजनीति। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए।